हाँ तो प्यारे स्टूडेंट, आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और अपने पढ़ाई में मन लगाकर कर रहे होंगे। आज की क्लास में हम लोग साइंस का 10 ऑब्जेक्टिव को देखेंगे और उसके बाद 10 सब्जेक्टिव को देखेंगे। वैसा ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव जो 2027 में टकरा जाए, तो इसलिए आज की क्लास आप लोग मिस मत कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं हम लोग एक लंबा सवाल से क्या कहता है। यानी अगला सवाल हम लोग के क्या कहता है। अगला सवाल है 71 नंबर सवाल, रक्त में उपस्थित कौन सी कणिकाएं श्वसन गैसों के परिवहन में भाग लेती है। रक्त में उपस्थित आपका सवाल है कि रक्त में उपस्थित कौन सी कणिकाएं श्वसन गैसों के परिवहन में भाग लेती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। 71 का आंसर हो जाएगा ए, लाल रक्त कणिकाएं लेती है। इसका आंसर हो जाएगा ए। इसी तरह हम लोग देखते हैं अगला सवाल क्या कहता है। आज की क्लास आप लोग मिस मत कीजिएगा। पादप अपशिष्ट जमा होते हैं, पादप अपशिष्ट जमा होते हैं। तो 72 का आंसर हो जाएगा आपका डी, इनमें से सभी होते हैं। इसी तरह 73 नंबर सवाल है, मनुष्य की आहार नाल का कौन सा भाग, मनुष्य की आहार नाल का कौन सा भाग किसी एंजाइम को स्रावित नहीं करता है। तो 73 का आंसर हो जाएगा आपका बी, ग्रास नली नहीं करता है। इसी तरह हम देखते हैं 74 नंबर सवाल, मूत्र की सांद्रता किसकी उपस्थिति पर निर्भर करता है। मूत्र की सांद्रता किसकी उपस्थिति पर निर्भर करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ADH पर करता है। इसी तरह हम लोग 75 नंबर सवाल देखते हैं, कौन सा हार्मोन पौधे की वृद्धि से संबंधित नहीं है। कौन सा हार्मोन पौधे की वृद्धि से संबंधित नहीं है। तो 75 का आंसर हो जाएगा आपका डी, एबिसिसिक अम्ल नहीं है। एबिसिसिक अम्ल नहीं है। इसी तरह देखते हैं 76 नंबर सवाल, मानव हृदय किस तंत्र का भाग है। मानव हृदय किस तंत्र का भाग है। तो 76 का आंसर हो जाएगा परिवहन तंत्र का भाग है मानव हृदय। इसका आंसर हो जाएगा डी। इसी तरह 77 नंबर सवाल है, आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दें। जीव विज्ञान की वह शाखा जो गुणों के अनुवांशिक के अध्ययन से संबंधित है। जीव विज्ञान की वह शाखा जो गुणों के अनुवांशुक्रम गुणों के वांशानुक्रम के अध्ययन से संबंधित है। तो 77 का आंसर हो जाएगा बी, अनुवांशिकी है। इसका आंसर हो जाएगा बी। इसी तरह 78 नंबर सवाल है, श्वसन क्रिया में निम्नलिखित में से किस गैस को ग्रहण करते हैं। श्वसन क्रिया में निम्नलिखित में से किस गैस को ग्रहण करते हैं। तो CO2 ना, सॉरी CO2 नहीं, O2 होता है। इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी ऑक्सीजन। इसी तरह हम देखते हैं 79 नंबर सवाल क्या कहता है, ग्लूकोज में कार्बन के कितने परमाणु होते हैं। ग्लूकोज में कार्बन के कितने परमाणु होते हैं। तो 6 होते हैं, यानी C6H12O6। ग्लूकोज का सूत्र है C6H12O6 है। तो आप लोग इसे याद रखिएगा। इसी तरह अगला सवाल देखते हैं, आज का आखिरी सवाल है, उसके बाद हम लोग सब्जेक्टिव देखेंगे। तो मस्तिष्क में अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र अवस्थित होते हैं। मस्तिष्क में अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र अवस्थित होते हैं। तो 80 का आंसर हो जाएगा आपका, 80 का आंसर हो जाएगा आपका ए, मेंडुला में होता है। चलिए देखते हैं हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो इसलिए आप लोग क्लास को अंत तक देखिएगा। तो रासायनिक अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं। रासायनिक अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं। जब कोई रासायनिक परिवर्तन होता है तो हम कहते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। जैसे भोजन का पचना, अंगूर का किण्वन तथा सांस लेना आदि, ये सभी क्रियाएं रासायनिक अभिक्रिया के कारण संपन्न होती है। ये 2 नंबर में पूछता है, तो आप सभी से याद कर लीजिएगा। इसी तरह हम लोग देखते हैं 2 नंबर सवाल क्या कहता है, संतुलित 2 नंबर सवाल है, संतुलित और असंतुलित में क्या अंतर है। संतुलित और असंतुलित समीकरण में क्या अंतर है। तो रासायनिक समीकरण में तीर के दोनों ओर उपस्थित तत्वों में परमाणुओं की संख्या समान होनी चाहिए। ऐसे समीकरणों को संतुलित समीकरण कहते हैं। और ऐसे समीकरण जिसमें अभिकारक और प्रतिफल तीर के चिन्ह के साथ दर्शाए गए किंतु तीर चिन्ह के दोनों ओर उपस्थित परमाणुओं की संख्या समान नहीं है, तो असंतुलित समीकरण है। यह भी 2 नंबर में पूछता है। इसी तरह हम लोग देखते हैं 3 नंबर सवाल क्या कहता है। 3 नंबर सवाल है, प्रकाश अनुवर्तन और गुरुत्वानुवर्तन में क्या अंतर है। तो इसका आंसर हो जाएगा, प्रकाश अनुवर्तन पौधे के शीर्ष प्रकाश की दिशा में अग्रसर होते हैं, इसे प्रकाश अनुवर्तन कहते हैं। और गुरुत्वानुवर्तन कैसे है, गुरुत्वानुवर्तन कैसे है, तो पौधे के
जड़ गुरुत्वाकर्षण बल की दिशा में अग्रसर होते हैं, इसे ही गुरुत्वानुवर्तन कहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ये भी 2 नंबर में पूछता है। इसी तरह हम देखते हैं 4 नंबर सवाल क्या कहता है। 4 नंबर सवाल है, तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थों के नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थों को वायुरोधी बर्तनों में रखने से उपचयन की गति धीमी हो जाती है। तेल एवं वसायुक्त पदार्थ को नाइट्रोजन से भी इसलिए युक्त किया जाता है कि ताकि उसमें उपचयन नहीं हो। इसका आंसर हो जाएगा ये, तो आप सब इसे भी याद कर लीजिएगा। इसी तरह हम लोग देखते हैं 5 नंबर सवाल क्या कहता है। 5 नंबर सवाल है, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है। ये VBI सब्जेक्टिव है, तो आप सब इसे याद कर लीजिएगा। 5 नंबर सवाल है कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है। तो उत्तल लेंस के द्वारा आपतित समांतर किरणें अपवर्तन के फलस्वरूप एक बिंदु पर मिलती है, यानी उत्तल लेंस प्रकाश के समांतर किरणों को अभिसरित करता है। अतः उत्तल लेंस को इसी गुण के कारण अभिसारी लेंस कहते हैं। यह भी VBI ऑब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव है, तो आप सब इसे याद कर लीजिएगा। इसी तरह हम देखते हैं 6 नंबर सवाल क्या कहता है। प्रकाश का प्रकीर्णन से आप क्या समझते हैं। 6 नंबर सवाल है कि प्रकाश का प्रकीर्णन से आप क्या समझते हैं। जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से गुजरता है जिसमें धूल तथा अन्य पदार्थों के अत्यंत सूक्ष्म कण होते हैं, तो इसके द्वारा प्रकाश सभी दिशाओं में प्रसारित हो जाता है। इसे प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। जैसे में सूर्य के प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। सूर्य के प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव है, तो आप सभी से याद कर लीजिए।